क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो निकी? कम ऑन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक प्ले स्कूल ही तो है। नहीं समझोगी प्राची, तुम्हारे बच्चा होता तो समझती ना। ठीक है, मैं नहीं समझ रही, लेकिन तुम बच्चों की तरह तो मत बिहेव करो। और शट अप प्राची। निकिता, if I'm not mistaken. माफ कीजिएगा, आपको गलतफहमी हुई। मैंने आपको नहीं पहचाना। हो सकता है। बाय द वे, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ये स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। आप कौन हैं? और यहाँ कहीं लिखा है कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। अरे जमीन पे क्यों फेंक रही है? हाँ? छी 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 छी, क्यों रही तू? तुम लोग इससे बगीचा साफ करवाते रहे क्या? हैं? कितनी मिट्टी लगी है कमीज में। बहन से खूब काम करवा लिया, क्यों? कामचोर। काम तो सारे पापा जी की करती थी, मेरे पास बैठने का वक्त ही नहीं मिला इसे। अच्छा, तेरी ससुर का काम करती थी? चलो कम से कम एक बहन तो सलीके वाली निकली। वैसे बड़े बूढ़ों का काम करने से पुण्य ही मिलता है। बूढ़ा? आपने पापा जी को बूढ़ा कहा? उनके सामने कभी मत कहना, वो अपने आप को बहुत जवान समझते हैं। अच्छा, जब वो बूढ़े हैं ही नहीं तो अपने आप को बूढ़े क्यों समझे? एंड बाय द वे ऋतु, ही इज यंग बाय हार्ट। भैया हम बूढ़े हो गए हैं और हमें कहने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों की जरूरत है। अब ये बता, आ क्यों नहीं रही थी तू? ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि मुझे दौड़ कर आना था? तुझे बताया नहीं था मैंने फोन पर? आयुष शादी करना चाहता था। हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी ना, उसे ना कह दिया ना आपने। अरे पर जब घर में कोई समस्या आती है तो घर वाले इकट्ठा होते हैं कि नहीं? जब मुझे तेरी जरूरत थी तो तू आई क्यों नहीं? क्या तीर मार रही थी वहां पे? साइकिलिंग, ट्रैकिंग, बैडमिंटन, बहुत काम थे मॉम। ऋतु, व्हाई आर यू बीइंग सो मीन? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? जब मम्मा को तेरी जरूरत थी तो तुझे आ जाना चाहिए था। विल यू प्लीज शट अप? नसीहत देने का लालच कोई नहीं छोड़ता। बड़ी बहन है वो तेरी, जो कह रही है तेरे लिए सही कह रही है। तेरे लिए जो सही था ना वो तो गया। ओ पिंकी, तू मुझे फिर से कंफ्यूज कर रही है। नहीं नहीं, तुझे नहीं करवानी थी जल्दी शादी, से नहीं करवाई। तू भी अपनी जगह सही थी, लेकिन ये बात भी बहुत सही है कि लड़का बहुत अच्छा था जो हाथ से निकल गया। अरे तब तो तू कह रही थी कि इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएगी। मैं तो तुझे दिलासा दिलवा रही थी। अब तू कहाँ चली? फोन करने। घर में घुसते ही फोन? तो क्या फोन भी नहीं करूं? अरे अभी अभी तो आई है, 2-4 मिनट बैठ, कुछ हमसे भी बातें कर ले। आते ही फोन करना चाहती है? क्या हुआ? करो बातें मुझसे। बातें ऐसे की जाती हैं? कोई जरूरत नहीं है आपके एहसान की, आप फोन कर लीजिए। वैसे अफसोस नहीं हो रहा तेरी आयुष से शादी नहीं हो रही? पिंकी मौसी, आपसे कम हो रहा है। अच्छा, शादी के बाद देखूंगी कैसे चिपक के रहेगी। पिंकी मौसी, आप तो मौसा जी के साथ नहीं रहती, चिपक कर। आप इतने दिन उनसे अलग कैसे रह लेती हैं? वो सब छोड़, फोन किसे कर रही है अब? कुमार अंकल को। उन्हें एक जरूरी बात बताना भूल गई थी। एक्सक्यूज मी, आई नो यू नाउ। आई थिंक आई डू नो यू। मैं आपसे मैं ऋतु कपूर हूँ निकिता, मिसेस कपूर की बेटी। ओह, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अपनी बेटी के लिए एडमिशन फॉर्म्स लेने आई थी। जब सुना कि शायद ख़त्म हो गए हैं, ओह मुझे स्कूल बहुत पसंद है, इतना पसंद है दैट आई थॉट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू एन एंड। उस वक्त मेरी माँ भी सामने आती, मैं उन्हें नहीं पहचानती। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। हाउ आर यू? हाउ इज मिसेस सेठ? शी इज़ फाइन। उनको मेरा हेलो कहना। ज़रूर ज़रूर कहूँगी। मैंने सोचा कि तुम मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रही हो। ओह नो नो नो, व्हाई वुड आई डू दैट? नहीं, आफ्टर ऑल सेठ फैमिली में हम जैसे बहुत लोग आते होंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? तो तुम्हारी छोटी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि स्कूल में एडमिशन लेने आई है? आई थी आपके स्कूल में अगर एडमिशन मिली तो। मैंने सुना है एडमिशन फॉर्म्स ख़त्म हो गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अंकल, मैं जानती हूँ कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन कहने में क्या हर्ज है? मैं जानती हूँ कि सिगरेट पीने के अंदाज पर आप पर कई लड़कियां मरती होंगी। खाना? लेकिन अब जमाना बदल गया है और हमारे जमाने में कोई सिगरेट पीकर इम्प्रेस नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं खाओगे? सिगरेट का पैकेट है क्या देना? वैसे शराब भी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है।
कुछ तो खा लो। ना भूख नहीं है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बहुत दिनों बाद सच मैंने बहुत एंजॉय किया। रिया की याद आ रही है? हमारा फिशिंग जाना तो रही गया। कुछ तो छूटना चाहिए ना, तभी तो इंटरेस्ट बना रहेगा अगली ट्रिप के लिए। लवली, अरे क्या कर रहे हो तुम बाहर जाके करो। अरे घबराइए मत, ये रिया की शादी के लिए गिफ्ट है। मौसी इसमें जूम कैसे होता है? लिखा होगा ना? हाँ, कैटलॉग में। देखो पहले खाना ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद होगा ये सब। अरे खाना वाना सब बाद में, पहले इसके सारे फंक्शन तो बताओ। अरे तुम्हें जो कुछ करना है तुम बाहर जाके करो। मेरा कमरा खाली करो प्लीज, मुझे जरा लेटना है। अच्छा ऋतु ने बताया कब लौटेगी? मुझे तो कुछ नहीं बताया। वैसे आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। रिया, बेटे कभी बेटियां नहीं बन सकते। ये आयुष को जो मैंने ना कर दिया ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही किया कि गलत किया। आपको लड़का पसंद था? हाँ, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है ऋतु, कि उस लड़के की आंखों में रिया के लिए प्यार है। अब किसी और रिश्ते में पता नहीं ऐसा हो ना हो। उसकी फिक्र आप मत करिए मामा, रिया बहुत किस्मत वाली है, उससे सब प्यार करेंगे हमेशा। तू खुश नहीं है वहां? नहीं हूँ। तुझे लोग प्यार नहीं करते क्या? करते हैं। अच्छा मुझसे देखकर बात कर, इधर देख। क्या बात है, विकी के साथ फिर से झगड़ा हुआ? मामा मैं प्यारी नहीं हूँ, aren't I lovable? तू बहुत प्यारी है बेटा। रिया आई मामा, मेरे यहाँ आई, मेरे घर आई मुझसे मिलने ना, लेकिन उसने एक बार मेरे साथ खाना नहीं खाया। इसी बात के लिए बुरा मान गई तो? नहीं मामा, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, खाली सोच रही हूँ कि रिया में ऐसा क्या है जो सब लोग उससे इतना प्यार करते हैं। एशले रिया के 50 बार इनकार करने के बावजूद उससे बेइंतहा प्यार करता है। मैं, आप, रिचा सब रिया से प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले। तू बिल्कुल पगली है। अरे वो रिया की खातिर इसलिए कर रहे होंगे कि वो मेहमान है, उसका ख्याल रख रहे होंगे ताकि तेरी इज्जत बनी रहे। माँ, I know this sounds very childish and it's very silly, but this is exactly how I feel. मैंने पापा जी को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। केत की मौसी, रिया को क्या अच्छा लग रहा है ये बन रहा है, विकी उसके लिए प्रेजेंट्स खरीदे जा रहा है, और रिया पापा जी का सर दबा रही है, उनके लिए पूरियां बना रही है, और यहाँ तक ये तय हो रहा है कि उनके कपड़े क्या होंगे, वो पहनेंगे क्या। देख, ये सब तू क्यों नहीं कर पाती है? जब तूने अपना लेगी तभी तो वो तुझे अपना समझेंगे। ये अचानक प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा? कुमार अंकल को पाते ही हमें तो भूल ही गई तू। मामा ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुमार अंकल एक बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, अपने हाथ से खाना बना बना कर हमें तो कभी नहीं खिलाया तुमने। मामा, इसका मतलब ये कि नीचे रिपोर्टिंग चल रही थी। आप बहुत होशियार हैं, लेकिन कुमार अंकल बिल्कुल बुद्धू हैं। उन्हें कुछ पकाना नहीं आता, इसीलिए मैं उन्हें खाना पका कर देती थी। मामा, आई हैव एन आइडिया। लेट्स हैव अ रिटर्न लंच पार्टी। हम विक्की, केतकी मौसी और कुमार अंकल को लंच पे बुलाते हैं। ठीक है, हम उन्हें तुम्हारी शादी पे खाना खिलाएंगे। शादी पे नहीं। हाँ। मामा, शादी पे कैसे बुलाएंगे? आयुष कुमार उपाध्याय को तो हमने भगा दिया। अब पिंकी मौसी की हिट लिस्ट पे किसका नाम है? नहीं नहीं मौसी, हमें एकदम क्लोज अप से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लॉन्ग शॉट से शुरू होना चाहिए। भाई तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि तुम इस टुच्चे से कैमरे से वो बड़े पर्दे वाली फिल्म बना लोगे और तुम बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाओगे? आपको डिस्करेज करने के अलावा कुछ आता है? नहीं, मैंने सुना है यहाँ के लोग कोई मेहनत नहीं करते हैं। ये लोग देखते हैं बड़ी फिल्में बाहर की और उसको वैसे के वैसे कॉपी कर देते हैं। खैर जो भी है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए प्लीज। कोई खटर पटर नहीं, कोई एक्शन वैक्शन नहीं, ओके? देखो मौसी, ये होम वीडियो है, लेकिन कोई कहानी तो होनी चाहिए ना। आई मीन समथिंग टू रिमेंबर। तो सुनिए, एक लड़की है जो बड़ी हो गई है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, एंड देयर इज नोबडी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो वो अपने सिस्टर के घर आ जाती है।
जहां पर उसके सिस्टर के फादर इन लॉ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन उसकी सिस्टर की अपने ससुर के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती, तो वो नहीं चाहती है कि उसका ससुर इससे दोस्ती करे। लेकिन ससुर क्यों दोस्ती करना चाहेंगे? उन्हें क्या पड़ी है? क्योंकि उनके कोई दोस्त है नहीं ना, ही इज वेरी लोनली। ऐसा क्यों है विकी? तुम्हें मालूम है कि कुमार इतने लोनली हैं, फिर भी तुम लोग। मैं तो चाहता हूँ मौसी, लेकिन पता नहीं, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और मैं रिया की तरह पूरियां तो नहीं बना सकता हूँ ना। पूरियों के अलावा भी तो तरीके हो सकते हैं, उन्हें ढूंढो। फिलहाल तो मैं अपनी फिल्म ढूंढ रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए। मौसी, ये पर्दे चेंज करने पड़ेंगे। आई वांट डार्क मरून कर्टन्स हियर, ओके? हाँ, पर्दे चेंज करो। और इस लैंप की जगह वी वांट अ डार्क ब्लू फ्रॉस्टेड ग्लास वाला लैंप। और ये अपहोल्स्ट्री, इसको चेंज करो, क्रीम अपहोल्स्ट्री। समझ रही हैं आप? सब समझ रहे। और डोर्स पर लेस कर्टन्स जो हवा में उड़ रहे हैं। लेस कर्टन्स। और यहाँ पर एक स्टैच्यू। मार्बल। समझ रही है ना आप? 50,000। क्या? ये सब खरीदने के लिए 50,000 तो चाहिए होंगे ना? 50,000? जी हाँ। मौसी, अगर मैं अपने आप को बेच दूं ना, तब भी 50,000 नहीं मिलेंगे। ये तो मुझे भी लगता है। लेकिन हम ये खरीदेंगे थोड़ी ना। नो 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 नो, ये तो सिर्फ आप स्क्रिप्ट में लिखेंगी। यू सी, योर स्क्रिप्ट शुड बी सो स्ट्रांग कि सब लोग इसे इमेजिन कर लें। ओह, तो ये मार्बल स्टैचू, ये फ्रॉस्टेड ग्लास लैम्प, ये लेस कर्टन्स, ये सब लोग स्क्रिप्ट से इमेजिन कर लेंगे। यस मैडम, यस। अरे पेन में जो ताकत है वो पैसों में कहाँ है? अच्छा, पेन कोई रेसलर है क्या? शूटिंग है, सिंपल होनी चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी जो दिल को छू के रखती है, जैसे कि वो हिंदी फिल्म आप देख रही थी, है ना? आप कैसे रो रही थी, वैसे। समझ रहे हैं ना आप? तो डायरेक्टर साहब, अगर इतनी परफेक्ट स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो स्क्रिप्ट राइटर की फीस भी देनी पड़ेगी। ये मौसी भांजा नहीं चलेगा, समझ रहे ना? जरदोसी का काम करवाना हो तो नखलऊ से। लखनऊ पिंकी मौसी। अरे वो बचपन में नखलऊ कहती थी ना, तो अब तक वही कहती है। अच्छा, वहाँ काम अच्छा होता है? अच्छा? अरे लाजवाब और बहुत सस्ता। अगर यहाँ एक ब्लाउज पे कढ़ाई करवा लो तो 1000 रुपए ऐंठ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको डिजाइन दूंगी बना के, तो आप मेरे लिए बनवा लाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो रिया के भी सारे जोड़े वहीं से करवाने वाली हूँ। रितु, तू जल्दी जल्दी उसके लिए भी डिजाइन कर, नहीं तो बाद में कहेगी ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेट्स प्ले बैडमिंटन। अरे जगह कहाँ है? चल दोनों मिलकर तेरे शादी के कपड़े के रंग तय करते हैं। हाँ नहीं यार, चलना बाहर चलते हैं। अच्छा, मार्केट चले, फेम शूज में सेल लगी है। ऋतु, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, लेट्स जस्ट गो फॉर अ वॉक। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? बैठो, गपशप करते हैं। बेबी, तू अपने गहने तुड़वा कर नए बनवा रही हो कि नहीं? भाई रिया की मर्जी, वैसे मुझे लगता है उसे वैसे ही पसंद है जैसे हैं। मामा, वो कुंदन वाला चोकर मुझे चाहिए, मैं रिया के लिए दूसरा खरीद दूंगी। देखा, उस कुंदन के चोकर को लेकर इतने झगड़े किए हैं इस लड़की ने ऋचा के साथ, अब देखो फिर पीछे पड़ी हुई है। आई डोंट केयर, रिया जितना लड़े झगड़े, मुझे वो चोकर चाहिए। तुझे वो चोकर चाहिए ना, ले लेना। क्यों री, तुझे गहनों का शौक नहीं है क्या? है, लेकिन सिर्फ गहनों का शौक नहीं है मुझे। पता नहीं क्यों जबरदस्ती आपने मुझे यहाँ बुलाया है। छुट्टियों में लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन आपसे सहा नहीं गया। मुझे यहाँ बुलाया कोई जरूरी बात करने के लिए, और वो जरूरी बात क्या है ये मुझे अभी तक नहीं पता चली। आज कुमार अंकल और मैं फिशिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन सब कैंसिल हो गया सिर्फ आपकी वजह से। मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ? यही बकवास, गहने, कपड़े, जूते। ये देखो हमारी जनरेशन, लगता है जिंदगी भर काम किया उसके बाद आराम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कुछ सोने तो मुझे, अरे झूठ मत करो मुझे भाई, बंद करो, जाओ अपने कमरे में जाके It's horrible. Are you recording? Don't shoot me, Vicky. Come on. No. वाह, मतलब क्या है इन शॉट्स का? मतलब? अरे वो तो फिल्म बनेगी तो पता लगेगा ना। So excited. Isn't this good stuff? क्या है ये, आर्ट फिल्म बना रहे हो क्या? देखना जब ये फिल्म बनेगी ना, इतनी मस्त फिल्म बनेगी, मस्त। अच्छा,
पूरे फिल्म में ना एक वॉइस ओवर होगा। द शॉट्स विल बी कॉन्ट्ररी टू द वॉइस ओवर। क्या आइडिया है? शेप लिया ना बिल्कुल वंडर इयर्स का। अरे कुछ ओरिजिनल सोचो यार। हाय हाय। मुझे लगता है हमें काफी और शूट करना पड़ेगा, स्पेशली पापा के पोर्शंस। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम ही लगे हुए थे फूल पत्तियों और चींटियों में। ये सब आज शूट किया है? हाँ, बहुत सीरियसली शूट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं। तुम यहाँ थी कब? मैं नहीं थी तो आ नहीं सकती थी। अरे रहने दो यार, पिछली दफा तुम्हें बुलाया था, इतनी नाराजगी दिखाई थी। औरत, शादी, फलाना फलाना, पता नहीं कितनी सारी चीजों पर लेक्चर सुना दिया था। इस बार तो डर के मारे मैंने फोन ही नहीं किया। ये है शॉट। अच्छा पता है आज रास्ते में क्या हुआ? इससे भी आगे? आई डोंट नो। पीछे देखो। सुनो ना, there was this guy on the mobile. You know what he said on the फोन है, तू 1 मिनट यार, कुछ कर रही ना यहाँ पर। कभी नहीं बुलाया था तुम्हें। हमने बहुत कहा प्राची जी से, हमें नहीं जाना पुलिस स्टेशन, नहीं लिखवानी रिपोर्ट उनके खिलाफ। बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा बेटा। लेकिन वो मानी ही नहीं। ठीक है, जरूरी बात करनी तभी फोन कर रहे हैं, यूं ही थोड़ी। अच्छा भैया हम चलते हैं, हमें प्राची जी के ऑफिस भी जाना है। नहीं, 1 मिनट ठहरो जरा, बड़ी माँ का फोन आएगा, बात करके जाना। ठीक है। अच्छा भैया, तुम्हें क्या लगता है वो उस लड़की से शादी करेंगे? ये बंबई में फोन बड़े एंगेज रहते हैं, नहीं? क्या यार, पता नहीं क्या होगा। माँ तो यही कहेंगी ना कि वापस आ जाओ। हेलो हेलो। अरे आप आवाज पहचान गई मेरी? अब आपकी आवाज पहचानने लायक जान पहचान तो हमारी हो ही गई है। सो तो है। रिया जी, वो आपने कहा था ना वो मिलने के लिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो नुकसान भी क्या है, मतलब मिल लेते हैं, शायद हम ही लोग कुछ हल निकाल पाए। अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ पर? आप मडाल में सीधे आइए। अच्छा ठीक है। ओके। जी आप जाओ। क्या है, अब तक तो फोन किया नहीं बड़ी माँ ने, तो अब तो करने से रहेंगे। पर तुम इन्हें तो रुकने को कहा था। हाँ, वो बोरे तो रही थी अकेले तो नहीं, लेकिन आपका काम बहुत जरूरी है, आपको प्राची से मिलना ना, जाके आप जाओ आप। और ये सब तुम्हें अचानक लगा? नहीं अचानक नहीं, वो किसका फोन था? फोन नहीं, किसी का नहीं। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करते? हाँ? तुम भी हमारे साथ चलो। मैं नहीं जी, मैं थका हुआ हूँ, मैं आराम करूँगा। ठीक है, आज तुम आराम कर लो, कल हम प्राची जी को बोल कर आएंगे और सारा दिन तुम्हारे साथ बिताएंगे। हाँ, कल हम लोग सारा दिन साथ रहेंगे, ठीक है? ओके। पिक्चर भी देखने चलेंगे। हाँ ठीक है। जूहू भी जाएंगे, चौपाटी भी जाएंगे। आइए ना, आइए। दरवाजा बंद कर दीजिए, बॉम्बे में लोग दरवाजा खुला नहीं रखते। हाँ, मुंबई में लोग बंद रखते हैं दरवाजे। बहुत अजीब शहर है बंबई ये। बैठिए ना आप खड़ी क्यों? वो मैंने सोचा नहीं था कि आप
मिलने आ जाएंगी मुझको तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। आप आ रही थी तो मैं 1 मिनट बस।